अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, मैं अभी जो है वो एक्सेस का जो इश्यू है, बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि उसकी एक वीडियो बना के शेयर कर दें। तो वो मैं आप लोगों के साथ कोशिश करता हूँ जितनी अच्छी तरह इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, मैं आप लोगों के साथ बना के आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है थोड़ा आसानी के लिए कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, मैंने कुछ टेबल्स बना लिए हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और अच्छा जी, तो अब जो है, आप देखिए कि हम लोग एक्सेस में काम कर रहे थे, तो हमारे पास ये 2 टेबल्स हैं। एक टेबल है हमारे पास पर्सन इन्फो का और एक है हमारे पास फी इन्फो का, ठीक है जी। तो अगर आप देखें, तो पर्सन इन्फो के अंदर हमारे पास जो फ़ील्ड्स हैं, उसके अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है और स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट ऐज है और सिटी है और CNIC है, मोबाइल है। सबके आगे उनकी डेटा टाइप भी लिखनी है मैंने। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उसकी डेटा टाइप नंबर होगी, नेम शॉर्ट टेक्स्ट होगा और एज जो है वो नंबर है। नंबर के अंदर हम लोग वैलिडेशन रूल भी यूज़ करेंगे और जेंडर जो है वो लुकअप वैल्यू होगी, यानी वो लिस्ट होगी जिसके अंदर से ये यूज़र जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करेगा और इसी तरह सिटी के अंदर भी लिस्ट होगी और जिसके अंदर से वो अपनी रेलेवेंट सिटी जो है सेलेक्ट करेगा। और उसके बाद CNIC है जो कि मास्किंग फील्ड होगी और सेम जो है मोबाइल नंबर होगा जो कि आपकी मास्क फील्ड होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आएंगे फी इन्फो पे। फी इन्फो के अंदर अगर आप देखें तो वाउचर नंबर है जो जिसकी डेटा टाइप नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नंबर है, उसका फी अमाउंट भी नंबर होगा। उसके बाद जो एप्लीकेबल टैक्स है वो फील्ड जो है वो कैलकुलेटेड होगी इसकी डेटा टाइप ना, और हम लोग फी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 15% अज्यूम किया हुआ है कि टैक्स है, तो फी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, क्योंकि 15% को हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में 0.15 लिखते हैं जब कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह फिर हम लोग टोटल पेएबल निकाल लेंगे जिसके अंदर फी अमाउंट को और एप्लीकेबल टैक्स को ऐड करेंगे। पेमेंट स्टेटस की जो डेटा टाइप है वो येस नो होती है, ठीक है, वो हम सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम इफ एंड एल्स की एक कंडीशन है, एडिशनल आप लोगों को करा रहा हूँ। इफ एंड एल्स की एक कंडीशन है, वो जो है हम लोग यूज करेंगे कि पेमेंट जो है पूरी हुई है या नहीं, वाउचर पूरी फीस का पूरी अमाउंट का जनरेट हुआ है या नहीं, तो उसको हमको पार्शली या फुली पेड का हम लोग ऑप्शन इसके अंदर रख देंगे, ठीक है जी। तो हम लोग एक्सेस में आते हैं, एक्सेस ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये एक्सेस आ गया है जी, एक्सेस ओपन कर लेते हैं और ये एक्सेस हमने ओपन कर लिया। एक्सेस के अंदर हम लोग ये ब्लैंक डेटाबेस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद डेटाबेस फाइल का नाम सेट कर लेंगे। नॉर्मल आप लोगों ने जस्ट एग्जाम में नाम सेट करना है, वो नाम सेट करना है आपका अपना नाम और क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपने इसकी लोकेशन भी सही करनी है। आप अपना डेटा जो है वो सेव कर रहे होंगे डेस्कटॉप पे, उधर फोल्डर बनाया हुआ होगा, तो आप राइट पे जो फोल्डर का बटन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। और अगर ऑलरेडी आपका फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप पे तो अच्छी बात है, वरना आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ ऑलरेडी डेस्कटॉप पे, मैं इसको डबल क्लिक करके खोलूंगा और इसके अंदर मुश्तबा क्वेश्चन 4 के नाम से इसको मैं ओके कर लिया, मैंने सेव कर दिया इसे, ठीक है जी। और फिर मैं क्रिएट का बटन प्रेस कर दूंगा। अच्छा, क्रिएट के बटन जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल ओपन हो गया है। और अगर टेबल ओपन ना हुआ, वो ब्लैंक आ रहा हो, तो यू विल सिंपली गो टू द क्रिएट मेन्यू हियर एंड जस्ट क्लिक इट। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, तो यू विल गो टू द टेबल्स ग्रुप एंड क्लिक टेबल। तो एग्जैक्टली यही आपका इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तो आपके पास ये ओपन हुआ हुआ है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फौरन डिज़ाइन व्यू पे स्विच करना है। जैसे डिज़ाइन व्यू पे आप स्विच करेंगे वो आपसे कहेगा कि टेबल को आप पहले सेव करें। तो आपको मालूम है कि हमने पर्सन इन्फो का टेबल पी इन्फो के नाम से रखा हुआ है, पी इन्फो। तो हमने इसको पी इन्फो लिखा और ओके करके सेव कर दिया, डिज़ाइन व्यू हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा, डिज़ाइन व्यू में देखें हमारे पास फील्ड नेम आ रहा है और साथ में डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो
वो जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है जी? और हम लोगों ने इसको चेंज करना है। हमने आईडी की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, तो हम लोग उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, आईजी और एनओ, ठीक है? और इसके आगे ऑटो नंबर को हम लोग चेंज कर देंगे। ऑटो नंबर का मतलब ये होता है कि एक्सिस अपनी तरफ से नंबर एलोकेट करता है, ठीक है जी? ऑटो पे। हम उसको चेंज कर देंगे कि हमने मैन्युअली ऐड करना है, तो हम लोग इधर ये नंबर ऐड कर देंगे। इस नंबर की फील्ड डाल दी हम लोगों ने और फिर हम लोग इसको कंट्रोल एज़ सेव कर देंगे। अच्छा ये देखें, इधर ऊपर की बनी हुई आ रही है और वो सिलेक्ट हुई है, इसका मतलब है ये प्राइमरी की है। अगर कोई और फील्ड है, तो आपने उस फील्ड को सिलेक्ट करके ये बटन प्रेस कर देना है, तो वो प्राइमरी की बन जाएगा और प्रीवियस जो प्राइमरी की आपने डिक्लेयर की है, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ किधर? इधर आ जाइए जी। अच्छा जी, अब आपके पास स्टूडेंट नेम है, तो एसटीडी नेम। ख़्याल रखिएगा कि आप रेगुलर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ ना करें, ठीक है? मिक्स करके करें जो जैसे एसटीडी नेम है, क्योंकि रेगुलर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो जो है वो इंटरफेयर करते हैं डेटाबेस के साथ और आपका एरर आ सकता है। तो आपने रेगुलर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ नहीं करने। इसकी टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है जी? कंट्रोल से सेव करते रहना है हर फ़ील्ड को डिफाइन करने के बाद। उसके बाद एसटीडी एज, ठीक है? ये बेटा ये वही वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को अ, अभी पहले आपको दिखाई थी एक्सेल के उसके अंदर, ये जो दिखाई थी मैंने आपको, ये वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है जी? सारी फ़ील्ड्स आप देखें, ये वही फ़ील्ड्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ इधर। स्टूडेंट एज आ गई, ठीक है? एज के अंदर हम बाद में वैलिडेशन की फ़ील्ड जो है वो या हाथ के हाथ ही लगाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट एज है, तो ये नंबर है, इसको अपने नंबर में शिफ्ट किया, चेंज किया हम लोगों ने और उसके अंदर हमने कंट्रोल एस करके अब वैलिडेशन का रूल लगा देते हैं। ये रहा वैलिडेशन रूल नीचे आया हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया तो इधर देखिए एक छोटा-सा बटन बना हुआ आ गया। इसको मैंने क्लिक किया, तो इधर मैंने लिख दिया रूल क्या है जी, हमने रूल सेट किया हुआ है बिटवीन 17 टू 25 एज होनी चाहिए बच्चे की, तो हमने लिख दिया बिटवीन 17 एंड 25, ठीक है जी? और ओके, ओके कर दिया, ये हमारा वैलिडेशन रूल सेट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट जेंडर पे, एसटीडी जेंडर और इधर अगर आप आएँ देखें तो ये शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है जिसको हम लोगों ने चेंज करना है और करके करना है लुकअप विज़ार्ड में। ये लिस्ट बनानी है हम लोगों ने, ये लिस्ट के लिए आ गया। अच्छा 2 ऑप्शन पूछता है कि भाई आपने लिस्ट किसी फाइल से उठानी है, किसी टेबल से उठानी है या आपने खुद टाइप करनी है। हम लोगों ने खुद टाइप करनी है तो वी विल सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। इधर आ गए हम लोग और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया और जैसे नेक्स्ट किया तो हमारे पास एक इन्होंने छोटा-सा टेबल खोल के दे दिया, शीट खोल के दे दिया। हम लोग इधर लिस्ट बना देंगे अपनी। जेंडर्स 2 होते हैं, फीमेल और मेल, ठीक है जी? और नेक्स्ट कर दिया। इसलिए इसका नाम रखना है तो रख दें, वरना ऐसे और बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया उन्होंने नाम, कोई ज़रूरत नहीं है नाम रखने की, टाइम वेस्ट करने की इसके अंदर। फिर 2 ऑप्शन पूछ रहा है लिमिट टू लिस्ट एंड अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़। लिमिट टू लिस्ट ये होता है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यूज़र को जो आपने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं उसी के अंदर सेलेक्ट करेगा और अगर आपने इसको हटा दिया तो यूज़र जो है जो आपने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं उसके अलावा भी अपनी तरफ से भी कोई एंट्री कर सकता है। तो हम लोग इसको लिमिट कर देंगे क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास टेक्निकली 2 ही जेंडर्स हैं, तीसरा कोई नहीं है। हम लोग लिमिट टू लिस्ट कर देंगे। फिर वो पूछ रहा है कि भई अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़। मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि यूज़र आए जेंडर की फील्ड में अपने आप को मेल और फीमेल दोनों लिख दे, जो कि आपको पता है स्टिल वो भी टेक्निकली गलत है। जेंडर एक ही होता है, किसी के अंदर 2 जेंडर नहीं होते। तो हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी? और हम लोग ऐसे ही इसको फिनिश कर देंगे। ये सेट हो गया, हमने कंट्रोल एस किया, सेव कर दिया। इसके बाद हम लोग सिटीज़ में आ जाएँ और स्टूडेंट सिटी, इसके अंदर हम लोगों ने रख दिया जी वही लुकअप वैल्यू में गए जी, लुकअप विज़ार्ड लगाया हमने और उसके बाद हमने इसके अंदर टाइप इन करना है वैल्यूज़, तो नेक्स्ट किया और इसके अंदर हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और जितनी भी सिटीज़ हैं वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट किया और इसके अंदर अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं जी, लिमिट टू लिस्ट को हम लोग नहीं चेक करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं, हमने सिर्फ 3 लिखी हैं।
तो यूज़र को अलाउ कर देते हैं हम लोग कि हम वो अपनी सिटीज़ जो है वो एंटर कर देगा किसी और सिटी से, इन तीनों के अलावा अगर किसी और सिटी से, तो अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि स्टूडेंट जो है एक वक्त में एक ही सिटी का होता है, मल्टीपल सिटीज से वो बिलोंग नहीं करता। हम इसको फिनिश कर देंगे। अब आ जाए स्टूडेंट CNIC पे। STD ठीक है जी। इसमें CNIC में आ जाए और फिर हम लोग CNIC में आगे शॉर्ट टेक्स्ट रखेगा इसको ऐसे ही, और मास्किंग में आ जाइएगा। ठीक है, मास्किंग में आइएगा और मास्किंग में आके जब उस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है, यू वांट टू सेव फाइल? यस, यू वांट टू सेव फाइल फर्स्ट और टेबल फर्स्ट। सेव कर दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, एक मिनट। तो हमारे पास ये आ गया जी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है जी। और ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, हम लोग इनको ये देखें। डिफरेंट, ये ऐसे कुछ प्रीसेट्स होते हैं, प्रीसेट्स को हम लोग जो है ना अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो मैंने ये पहले फाइल बनाई थी, तो उसके मोबाइल नंबर उसका बना हुआ था, तो हम इसी को एडिट करते हैं। एक किसी को से अभी हमारे पास जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इसको हम लोग क्लिक करके एडिट लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये आ रहा है, तो हमने इसको कर देते हैं, नाम रखेंगे इसका एडिट लिस्ट में जाके नादरा, अ, नादरा CNIC। ठीक है जी। और इनपुट मास्क का हमें पता है कि आपने, आपको मालूम है कि जो आपके पास हमारे पास जो पैटर्न है, फॉर्मेट है CNIC से, क्या होता है कि पहले 5 होते हैं, फिर 7 होते हैं, फिर 1 होता है। तो पहले 5 है तो हम पहले 5 जीरो लगा देंगे, पहले 5 नंबर होते हैं तो 5 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5, फिर डैश। इसका 7 नंबर होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, और फिर डैश होता है तो हमने डैश का आगे आखिरी एक नंबर होता है तो एक डिजिट का ये लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, और फिर हम लोग उसको इधर एक सैम्पल डेटा भी प्रोवाइड कर देंगे। सैम्पल डेटा क्या है जी? 42015211-2। ठीक है जी, ये हो गया। और प्लेस होल्डर यही है, तो हमने इसको इधर से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमारा नादरा CNIC आ गया है, ये रहा। और इफ यू वांट टू ट्राई इट, आप चेक कर लीजिए, देखिए इधर ये चल रहा है या नहीं चल रहा उस तरह। वापस आए, 420172। ठीक है, सही आ रहा है। हमने इसको कर दिया और हमने फिनिश कर दिया, तो ये हमारी सेट हो गया, मास्किंग सेट हो गई। ठीक है, ये हमने कर दिया। मोबाइल नंबर आप लोग खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, मोबाइल नंबर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो हमारे टेबल कंप्लीट हो गया है, हमने इसको सेव भी कर दिया है, और क्लोज करके कुछ वैल्यूज इसके अंदर डाल देते हैं कि हमें आगे वर्किंग में काम आ जाए। इसको हमने बंद कर दिया और दोबारा इसको जैसे ओपन कर लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग रख लेते हैं 1211, और फिर टैब स्टूडेंट नेम मुस्तफा, टैब एज 20, जेंडर 30। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे एक और कर लेते हैं, 1222, और आयशा, एज 19। उसके बाद फीमेल, और उसके और ठीक है। इसके बाद असजद। अच्छा जी, कुछ देखा देखा बता दिया, गलत वैल्यू डाली है, हम नई वाली डाल देते हैं इसके अंदर। हमने नाम डाल रहा था मैं नंबर्स के अंदर से, फौरन मुझे वो कर दिया। असजद की जगह हम लोग नंबर डाल दें इसका 1233, और उसके बाद ये नाम डाल दिया जरा, असजद। और उसके बाद 21, मेल, और इस्लामाबाद, और 6767।
ठीक है जी, ये कर दिया हम लोगों ने, और ये 3 डेटा हमने रख लिए हैं, 1211, 1222 और 1233, और उसको हमने सेव कर दिया। अब हम दूसरा टेबल बना लेते हैं इसको क्लोज करके। यही क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाके टेबल में चले गए, क्रिएट क्लिक कर दिया, और फिर इधर से हम लोग व्यू में गए, डिज़ाइन व्यू में चेंज किया, टेबल का नाम सेव किया। टेबल का नाम हम लोगों ने क्या रखा था जी, 1 मिनट रुक जाए। टेबल का नाम हमने रखा हुआ है पी इन्फो, और ये सारी चीज़ें हैं हम लोग इसके अंदर डालेंगे। ठीक है जी, तो ये वापस आ गए हम लोग इधर, तो पी इन्फो और ओके कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, पहले हमारे पास है वाउचर नंबर, वाउचर नंबर इसको कर दिया हम लोगों ने नंबर फॉर्म में और सेव कर दिया। उसके बाद फी अमाउंट, फी अमाउंट, और इसको भी कर दिया नंबर, और इसको भी सेव कर दिया। उसके बाद है एप्लीकेबल टैक्स। अब इधर हमारे पास फील्ड जो है वो कैलकुलेटेड आएगी, तो इधर गए हम लोग, और अभी सेव नहीं करना जब तक इसकी फील्ड चेंज करके सब चीज़ें इनपुट नहीं कर देंगे आप, उसको सेव नहीं करना वरना एरर आ जाएगा। तो डाउन गया और जाके ड्रॉप डाउन के बाद हमने कैलकुलेट फील्ड को उठाया। देखिए हमारे पास फी अमाउंट आ रहा है इधर ऊपर एक्सप्रेशन बिल्डर में, तो उसको हमने 15% है तो हम लोग उसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट को। फी अमाउंट डबल क्लिक किया, ये आपके ऊपर ऊपर आ गया एक्सप्रेशन बिल्डर में, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया जो कि स्टेरिक होता है, और उसके बाद 0.15 लिख दिया और ओके कर दिया। तो ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है जी, और ये इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अब हम आ जाएंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होता है हमारे पास, फी अमाउंट प्लस एप्लीकेबल टैक्स। ठीक है जी, तो तो हमने लिख दिया जी टोटल पेएबल कर देना, TOT पेएबल। ठीक है जी, और इसको भी हम लोग कैलकुलेटेड सेलेक्ट करेंगे। इधर आ गया जी, अरे सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, कैंसिल। मैं इसको डिलीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने गलत किया है तो मैं डिलीट करूंगा फौरन हाथ के हाथ, वरना मुझे चांसेस हैं कि इधर एरर आ जाए। तो मैं इसको डिलीट करके फिर से नई रो जो है वो क्रिएट करूंगा। देखिए डिलीट मैंने किससे किया, कोने पे जाके मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट रो कर दिया, ये डिलीट हो गया। फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ TOT पेएबल, और मैं इधर गया और ड्रॉप डाउन से मैंने कैलकुलेटेड को उठा लिया, वापस खोल दिया उसने। हमें पता था कि कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट है वो एप्लीकेबल टैक्स प्लस फी अमाउंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, पेएबल जो अमाउंट है हमारे पास, फी अमाउंट प्लस, ठीक है, और एप्लीकेबल टैक्स, दोनों को हमने ऐड कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पेड स्टेटस, पेड स्टैट, और इधर आ गए, इसको हमने यस नो करना है। इधर गए, यस नो ये रहा, इसको सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल एस, यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी अब आखिर में पेड पेमेंट नेचर है, किसने पार्शल की है या फुल की है, तो हम लोग इसको कर देते हैं PMT। शायद ये नाम वो वाले शायद नाम से थोड़ा डिफरेंट हो जो मैंने आपको एक्सेल की शीट में दिखाए थे, तो उससे कोई मसला नहीं है अभी, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा रहा वापस दूसरी शीट स्विच नहीं कर रहा। तो भी नाम जो है मैंने अपने अभी जो याद आ रहा है वो मैंने लिख रहा हूँ उसको, पेमेंट नेचर। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने क्या करना है जी, अब हमने इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट लगा के बताना है, और हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि अगर टोटल पेमेंट 1 लाख रुपए से कम है तो उसका मतलब है उसने पार्शियली पेड फीस जो है ना वो उसका वाउचर जनरेट किया। ठीक है जी, और अगर 1 लाख से ऊपर है तो फुली पेड का वाउचर जनरेट किया है। तो हम इसको आएंगे नीचे कैलकुलेटेड में, कैलकुलेटेड में आ गए और इधर आके ये खुल गया, और हम लोग इधर इफ एन एल सी कमांड लगाएंगे। अच्छा जी, एक्सिस के अंदर इफ एन एल सी कमांड जो है उसके अंदर इफ जो है वो डबल आई से स्टार्ट होता है, तो डबल आई एफ से हम लोग इफ लिखेंगे, डबल आई एफ इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, और फिर एक्सप्रेशन यानी किस उसको कंपेयर करना है। हम लोगों ने टोटल पेएबल को चेक करना है, अगर टोटल पेएबल के अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो लाख से कम है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उस पर हमने लिखना है कि पार्शियली पेड। ठीक है, और अगर लाख से ऊपर है, यानी अगर वो कंडीशन जो सॉरी, अगर इफ
अमाउंट इज लेस देन 1 लाख तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई है, तो पार्शियली पेड लिखेंगे, और अगर फॉल्स हो गई तो फुली पेड करेंगे। ठीक है, तो ये इफ का डाल के हम लोगों ने टोटल पेबल पे डबल क्लिक किया तो ये इधर आ गया, और ऊपर गए, ऊपर जाके किया लेस देन 100 टू 3, 1 लाख, कॉमा, फिर कॉमा डालने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू जाती है तो क्या लिखना है जी, पार्शियली पेड। तो ये इन्वर्टेड कॉमास ऑन किए और लिख दिया पार्शियली पेड। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो फिर कॉमा डाल के फॉल्स कंडीशन लिख देंगे। अगर फॉल्स इसका मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है तो यानी फुली पेड, तो इन्वर्टेड कॉमास फुली पेड। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया और ओके कर दिया इधर। ठीक है, ये हमारे पास सेव हो गया इधर, कंट्रोल एस से सेव भी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा दोनों टेबल्स कंप्लीट हो गए, और हम लोग अब चले जाते हैं डेटा शीट व्यू में, ताकि इधर भी कुछ एंट्रीज हम लोग कर दें। इधर आगे वाउचर नंबर कोई भी डाल दो जी, अगर गिवन हो तो वही डालिएगा, वरना अपनी तरफ से डाल दीजिएगा 34567। ठीक है, ये हो गया वाउचर नंबर हमारे पास। अच्छा जी, अब ये हो गया जी। उसके बाद फी अमाउंट डाल देते हैं हम लोग। पहला फी अमाउंट डालते हैं इस तरह के ₹1,00,000 बन जाए हम, तो हम 95,000 डाल देते हैं। 95,000 एप्लीकेबल टैक्स और सब चीज़ें मिला के देखिए क्या हुआ, 1,09,000 बन गया, और पेमेंट नीचे देखें क्या आ गई जी। अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जो कि आप लोग नहीं कीजिएगा। हम लोगों ने इसके अंदर वही नहीं डाला, क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर का ही नहीं डाला, तो ये लिंक कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना ज़रूरी है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग डाल देते हैं। तो अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं, और जो है अब ये तो फी इन्फो में आ गए, और इधर आके हम लोग व्यू में गए, और व्यू में आके हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। इंसर्ट रो किया इधर हम लोगों ने, और इधर आके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, REGNO, और ये होगा नंबर। ठीक है जी, ये कर दिया, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं इधर, और नंबर को सेव करने के बाद हम लोग जो है इधर रजिस्ट्रेशन नंबर की फील्ड खाली है, तो हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के 1211 डाल दिया, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम लोग इधर आ गए, और इधर आके दूसरा वाउचर नंबर डाल देते हैं 32123, और इधर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल, अच्छा ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं वही डाल रहा हूँ जो मैंने पर्सनल इन्फो में डाले थे, वरना लिंक क्रिएट करने के बाद भी वो लिंक नहीं होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैच नहीं करेंगे। इधर आ गए, इधर मैं डाल देता हूँ 80,000, 8123। तो देखें इसके अंदर 92,000 टोटल पेएबल अमाउंट है, जो कि पार्शली पेड कैश में आ रहा है। ठीक है, इस तरह फिर एक और डाल देते हैं जी, वो डाल देते हैं 1233, और सॉरी ये तो वाउचर नंबर था ना, इसको तो चेंज करके कुछ और डालो, 342112 सही है, और 1233 कर दिया, 3, और इधर डाल देते हैं 90,000, ये फुली पेड आ गया, और एक और डाल देते हैं हम लोग 22134, और 1211, और इसको डाल देते हैं 80। ठीक है, ये पार्शली पेड हो गया। अच्छा, इसके अंदर से आप वो टिक करने कि किसने पे कर दिया, नहीं तो हम रैंडमली कुछ ना कुछ टिक कर देते हैं। एक पार्शली पेड को टिक कर देते हैं, और एक फुली पेड को टिक कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको सेव कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, अब हम लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप है
इन टेबल्स को लिंक करने का, यानी इनकी रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे डेटाबेस टूल्स के अंदर और जाएंगे रिलेशनशिप्स के अंदर, इसका बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टेबल्स राइट में नज़र आना शुरू हो गए। अगर ना नज़र आए तो इधर एक ग्रुप बना हुआ आ रहा है रिलेशनशिप्स का रिबन पे, उसमें ऐड टेबल्स का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने विजिबल हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है खाली, बिल्कुल टेबल्स नजर नहीं आ रहे, तो आप इधर जाके ऐड टेबल्स को क्लिक करेंगे तो वो साइड पे पेयर हो जाएगी। तो हम इन दोनों टेबल्स को ऐड कर लेते हैं डबल क्लिक करके। दोनों टेबल्स आ गए। अब हमें मालूम है रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए वी नीड टू हैव कॉमन फील्ड बिटवीन दो टेबल्स। तो हमारे पास जो कॉमन फील्ड है इन दोनों टेबल्स में वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हम लोग इधर से रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फो से, और क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे फी इन्फो के टेबल के अंदर, और इधर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर लाके इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अब वो पूछ रहा है क्रिएट, एक बॉक्स खुल गया एडिट रिलेशनशिप्स का, उसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर के दरमियान क्रिएट करनी है। जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बिलोंग करता है पर्सनल इन्फो टेबल से और दूसरा फी इन्फो से। हाँ जी, हमें करनी है। नीचे वो देखें रिलेशनशिप टाइप भी बता रहा है 1 to many, यानी एक फील्ड जो है वो मल्टीपल, एक 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 टेबल के अंदर जो एक रिकॉर्ड है वो लिंक होगा मल्टीपल रिकॉर्ड से दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स के अंदर। ऐसे ही है जी, एक बच्चे के मल्टीपल वॉइसेस जनरेट होते हैं, तो बिल्कुल उसके हिसाब से वैलिड है। अच्छा, इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये बेसिकली उस वक्त होता है जब आप सिर्फ उन फील्ड्स को विजिबल देखना चाहते हैं जिनका लिंक हो दूसरे टेबल के अंदर। ठीक है, मतलब उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने अगर वाउचर नंबर जनरेट नहीं कराया हुआ तो पर्सनल इन्फो के अंदर उसका रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। अगर इसने जनरेट कराया हुआ है तो उसका रिकॉर्ड नजर आएगा। तो अभी हमने इस तरह की कोई चीज़ करनी नहीं है, तो हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारी रजिस्ट्री क्रिएट हो गई और इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया और सेव। क्लोज करने का पूछ रहा है सेव, तो उसको सेव कर दिया। ठीक है जी, ये सेव हो गया। और चेक कर लो कि देखो हमारे पास रिलेशन क्रिएट हुई है नहीं। उसके लिए डबल क्लिक किया हमने पर्सनल इन्फो को, देखिए तो हमारे पास लेफ्ट पे प्लस बने हुए नजर आ रहे हैं, और प्लस को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको फी रिकॉर्ड दे रहा है सबका वो। ठीक है जी, ये देखिए इधर भी दे रहा है और ये इधर भी दे रहा है, सबका फी रिकॉर्ड दे रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब है रिलेशनशिप हमारी सही क्रिएट हो गई है, लिंक हो गए हैं टेबल्स दोनों। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट स्टेज पे, वो है फॉर्म्स का। क्रिएट में जाए मेन्यू में, और इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म्स का ग्रुप है उसके अंदर फॉर्म डिज़ाइन पे चले जाएं डायरेक्ट। फॉर्म डिज़ाइन पे गए तो हमारे पास ये ड्राइंग बोर्ड बना हुआ आ गया। अच्छा, अब हमें फॉर्म्स के अंदर जो हम लोगों ने टेबल्स क्रिएट किए हैं उसकी फील्ड ऐड करनी है ना। तो वो फील्ड ऐड करने के लिए हम लोग जो है इधर जाएंगे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, इधर आ जाएंगे शो ऑल टेबल्स, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, इसके अंदर हम लोग हमें पर्सन इन्फो की फील्ड ऐड करनी है, तो इसको टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ये सारी फील्ड्स को डबल क्लिक करेंगे तो सारी उधर अपीयर हो जाएंगी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर को डबल क्लिक किया, इसमें नेम को डबल क्लिक किया, ये 2 बार आ गया तो एक बार डिलीट कर देंगे। तो फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, स्टूडेंट एज पे आ जाएं, जेंडर पे आ जाएं, सिटी पे आ जाए, CNIC पे आ जाए। ठीक है जी, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा मूव करके जगह बना लेनी है ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो जाए और एक ऊपर ओवरराइड ना करे, ये ना। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ज़्यादा नीचे हो गया। ठीक है जी, ये आ गया, CNIC भी आ गया, सिटी भी आ गया। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर लें। सिटीज़ को भी अगर स्ट्रेच करना है तो इसको भी स्ट्रेच कर लें। और ये जो नेम नेम थोड़ा सा करना पड़ेगा स्ट्रेच। ठीक है, ये हमारा फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह पेयर हो रहा है, बाकी कलर्स और फॉर्मेटिंग जो है वो आपके ऊपर है। अच्छा, फॉर्म हमारे पास इस तरह पेयर हो रहा है। ठीक है जी, मसला ये है कि इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव द रेलिवेंट कमांड्स एंड कमांड बटन्स। तो हम लोग वो बटन्स भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्म व्यू से वापस डिज़ाइन व्यू में जाएंगे
और हमारे पास इधर एक कंट्रोल का ग्रुप आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। तो हम इसके अंदर ये बटन जो है इसका कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बटन को जब इधर नीचे लेकर आएंगे ड्राइंग बोर्ड पर माउस पॉइंटर को, तो वो चेंज हो जाएगा। देखें इसकी अपीयरेंस चेंज होगी। तो हम बटन्स बना लेते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग इधर से आगे ड्रॉ करेंगे। जब इधर आगे क्लिक करके होल्ड करके रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। बेसिकली हम ये बटन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर आके ये हमने क्लिक करके जैसे क्लिक को रिलीज करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, कमांड बटन विजिट। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इधर से रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन पे कैटेगरीज में। और देखें जैसे हमने कैटेगरीज में आया रिकॉर्ड ऑपरेशंस के रेलिवेंट एक्शंस दिखा दिए। तो उसके अंदर हम लोग पहला रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, पहला एक्शन ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड का। डबल क्लिक किया, प्लस आपने बटन के ऊपर जो लेबल है वो कोई पिक्चर लगानी है, टेक्स्ट लगाना है। तो हम लोग टेक्स्ट लगाना है हम लोगों ने, तो हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको नेक्स्ट करके इसको जैसे फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास बटन आ गया है। अच्छा, अगर आप लोग बटन इस तरह बनाएं और बटन के साथ उसको माउस रिलीज करने के बाद कोई बॉक्स ना आए कमांड का, तो इसका मतलब ये कि जो विजिट है वो ऑफ हुआ हुआ है। तो उसको आपने ऑन करना है। उसका तरीका ये है कि आप ऊपर कमांड वाले जो ग्रुप है, कंट्रोल वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर जाएं और इधर ड्रॉप डाउन पे राइट क्लिक करें। तो इधर ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है यूज कंट्रोल विजिट्स का। तो इसको आप क्लिक कर देगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो आपके पास वो बॉक्स नहीं आएगा, तो इसको एक्टिव कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ये कोई मसला हो आपके पास। चले, तो अभी हम लोग फिर से एक और बटन ऐड कर लेते हैं इधर। और ये हम लोग सेव रिकॉर्ड का कर लेते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस के अंदर कर लिया हम लोगों ने सेव रिकॉर्ड का और इसको फिनिश कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद एक और बटन ऐड कर लेते हैं इधर आके। डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट प्रिंट, सेव रिकॉर्ड, अंडू रिकॉर्ड। हम लोग डिलीट रिकॉर्ड को भी डाल देते हैं एक। ठीक है जी। और इसके अंदर अगर हम ट्रैश कैन लगा दें तो ये कर दिया हमने ये ने, और इसको फिनिश कर दिया। देखें इस बटन के ऊपर अब पिक्चर आएगी, टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक डब्बा बना हुआ आ गया बटन। ठीक है। अच्छा, एक और बटन लगा लेते हैं अगर फॉर्म हमें क्लोज करना हो उसका। तो इधर गए जाके एक बटन इधर बड़ा सा बना लिया। ठीक है जी। और फॉर्म ऑपरेशंस पे आ गए, थर्ड ऑप्शन पे आ गए और क्लोज फॉर्म पर आ गए। इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। ठीक है, ये क्लोज फॉर्म आ गया हमारे पास। हम चाह रहे हैं कलर चेंज कर दें। आपको पता है किस तरह चेंज होता है कलर। तो आप प्रॉपर्टी शीट को इधर से खोल सकते हैं, इधर से भी कलर चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो इधर आके हम लोग ये रेड कलर बना लिया हमने, इसका लगा दिया। ठीक है, क्लोज फॉर्म का कर दिया रेड कलर। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं फॉर्म को हम लोग। फॉर्म का नाम रख लेते हैं हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है जी। और ओके करके हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम लोग यूज चलाते हैं, देखते हैं किस तरह चलता है। ये हमने ऑन किया, ऐड रिकॉर्ड में चले गए और ऐड रिकॉर्ड का बटन प्रेस किया। देखिए पूरा खाली हो गया। हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं इधर, 1222। स्टूडेंट नहीं, ये हमारे पास ऑलरेडी है तो इसके अंदर एरर आ जाएगा। प्राइमरी की है तो 1244 कर देते हैं। स्टूडेंट नेम मारिया, एज 20, जेंडर फीमेल, सिटी जो है इस्लामाबाद और CNIC 123456777777। ठीक है जी। और इसको कर देते हैं सेव रिकॉर्ड। ये किया हम लोगों ने सेव रिकॉर्ड, ये सेव भी हो गया। और क्लोज फॉर्म का बटन दबाएंगे तो ये फॉर्म आपका क्लोज हो गया। ठीक है, यानी एवरी बटन इज वर्किंग फाइन। तो ये हमारे फॉर्म्स क्रिएट हो गए हैं। अब फॉर्म्स क्रिएट होने के बाद अब क्या करना है जी, अब हम लोगों ने क्वेरीज पे आना है। ठीक है जी। क्वेरी आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर से हमें कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया।
तो हम क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग क्वेरीज पे आ जाते हैं और क्रिएट में जाते हैं। ठीक है जी, क्रिएट में गए और क्वेरी में गए, क्वेरी के अंदर क्वेरी डिज़ाइन में चले गए डायरेक्ट। तो देखिए हमारे पास ने प्रॉपर्टी शीट भी खोल दी है और प्रॉपर्टी शीट की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको क्लोज कर देंगे और सभी क्लोज कर दिया हम लोगों ने इधर से। तो 2 बार प्रेस हो गया, चलो फिर से कर लेते हैं। क्रिएट में गए और क्रिएट में जाके क्वेरी डिज़ाइन में चले गए। तो अभी हमारा ये टेबल आ रहा है। अगर टेबल भी नज़र ना आ रहा हो तो हमारे पास ऐड टेबल का बटन इधर ऊपर लगा हुआ है, क्वेरी टाइप के क्वेरी सेटअप के अंदर ये लगा हुआ है। ठीक है जी, तो हम जैसे ऐड टेबल्स कर सकते हैं। तो हमें अभी सिंगल टेबल क्वेरी बना रहे हैं पर्सनल इन्फो की। तो हम लोग इसका पर्सनल इन्फो को क्लिक कर दिया और इसकी सारी जो फील्ड है उनको डबल क्लिक करके नीचे ऐड कर लिया। ठीक है जी, यहाँ बस नीचे ऐड हो गए। देखें इसके मेरे साइड पे हमारे पास सबके लेबल्स आ रहे हैं। पहला जो रो है वो फील्ड है, दूसरा टेबल है, तीसरा सॉर्ट है, चौथा शो है, पांचवा क्राइटेरिया है और आखिर में और है, और। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया से रिलेटेड है। फील्ड कौन सी फील्ड किस टेबल की उसका नाम आ जाएगा, किस टेबल से है उसका नाम आ जाएगा। सॉर्टिंग असेंडिंग है, डिसेंडिंग करनी है। अच्छा, फिर हमारा शो का मतलब ये है कि आपकी क्वेरी के रिजल्ट्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स शो होनी चाहिए। तो जो फील्ड आपने शो करवानी है उसका चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे आप और कर देंगे इसको, और इसके बाद जो है जिसका आपने नहीं करना शो तो उसका चेक बॉक्स से क्लिक को हटा देंगे। ठीक है, उसको अनचेक कर देंगे आप। इसका क्राइटेरिया बेसिकली वही बेसिस जिसकी बेसिस आपने क्वेरी रन करनी है। फॉर एग्जांपल अभी हम चाहते हैं कि हमें जेंडर बेस्ड इंफॉर्मेशन मिले, तो हम लोग जेंडर के अंदर लिख देते हैं फीमेल। हमें फीमेल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन है, नाम और एड्रेस, नाम और सिटी और एज। तो मैंने फीमेल लिख दिया सिर्फ और मैंने इसे रन कर दिया। मैंने रन किया तो देखिए मेरे पास नाम आ गया आयशा और मारिया, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि फीमेल है। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जांपल साथ साथ ये भी चाहिए कि फीमेल के साथ वो स्टूडेंट जो है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कितनी स्टूडेंट्स मेरे पास फीमेल ऐसी हैं जो कराची से बिलोंग करती हैं। तो मैं इसके साथ में लिखूंगा कराची, ठीक है, नीचे नहीं साथ में लिखूंगा, क्योंकि उसको फीमेल भी होना चाहिए और उसको कराची से भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अगर क्वेरी, तो वो रिजल्ट आएंगे सामने। ठीक है जी, मैं इसको रन करता हूँ, फीमेल और कराची दोनों लिख दिया और रन किया मैंने से। तो मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब है मेरे रिकॉर्ड के अंदर, मेरी जो डेटा है उसके अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो फीमेल हो और कराची से हो। ठीक है, तो मैं वापस व्यू में चला गया। अच्छा, इसी तरह अब मैं कुछ और चीज़ें करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आए जो कराची से हों या फिर वो फीमेल हों। तो मैं फिर और में आ जाऊंगा, यानी पहले ये था कि दोनों कंडीशन जो रिकॉर्ड सेटिस्फाई करेगा वो आएगा, से विजिबल होगा ना, वो डिस्प्ले होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं 2 कंडीशन सेट कर रहा हूँ इनमें से किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिकॉर्ड तो वो रिजल्ट में आ जाए। पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पे आ रहा था, अब दोनों में से एक को भी कर देगा तो वो आ जाएगा, तो उसके लिए और यूज होगा। ठीक है ना, कहते हैं ना, या तुम चलो या तुम चलो, यानी कोई एक भी चले कोई मसला नहीं है। और या मैं कहता हूँ तुम दोनों चलो, तुम्हें और तुम्हें दोनों को चलना है, इसका मतलब है कि आप दोनों को ही जाना है, कोई एक रुक नहीं सकता। ठीक है, तो ये और का और एंड का बेसिक फर्क है। अच्छा जी, अभी हम लोग इधर डाल देते हैं फीमेल। ठीक है, और अब रन करते हैं और देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी, देखिए मुश्तबा मेल है, कराची से है, तो कराची वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसलिए मुश्तबा आ गया इधर। बाकी जो है जेंडर के अंदर फीमेल सेटिस्फाई हो गया। सिटीज दोनों के डिफरेंट है, लाहौर है एक इस्लामाबाद है, मगर दोनों फीमेल है क्योंकि, तो उसकी वजह से दोनों जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गए रिजल्ट। ठीक है जी, इसको भी सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव का बटन दबाते हैं और क्वेरी का नाम रख देते हैं जी, क्वेरी 1 लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दें, सिटी एंड जेंडर। ठीक है जी, और ओके कर दिया इसे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट आ जाए इसको, अब बाकी क्वेरीज बच्चों आप लोग आपस में शेयरिंग कर लीजिएगा, बहुत सारी क्वेरीज कराई थी मैंने,
तो सबको देख लीजिएगा आप, ठीक है जी। मैं अभी बेसिक करा रहा हूँ ताकि इसे आइडिया हो जाए कि क्वेरीज क्रिएट किस तरह होती हैं। क्वेरीज की एक छोटी सी लिस्ट थी, जो डिफरेंट क्वेरीज कराई हैं, तो आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इधर से, इसको क्लोज कर देता हूँ। और लास्ट रह गया हमारे पास फॉर्म। फॉर्म के लिए वही तरीका है जी, क्रिएट में जाएंगे और ये रहा फॉर्म हमारे पास। इसकी सॉरी, रिपोर्ट्स, सॉरी आई एम सॉरी, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो रिपोर्ट्स का भी ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, उसका बड़ा आसान तरीका रिपोर्ट्स बनाने का, सबसे आसान रिपोर्ट्स है। आपने जिस क्वेरी की या जिस टेबल की रिपोर्ट बनानी है, आप उसको पहले सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने क्वेरी की रिपोर्ट बनानी, सिटी एंड जेंडर ना, मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया, सिटी एंड जेंडर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट रिपोर्ट को क्लिक कर दिया। अब मैं रिपोर्ट क्लिक किया, देखिए मेरे पास पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी, सिटी एंड जेंडर वाली क्वेरी का जो रिजल्ट है उसकी रिपोर्ट बन के आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये बन गया, और फिर आप इसको सेव कर लें, इसको सिटी एंड जेंडर के नाम से कर लें, ओके कर दूं, तो ये हमारे पास रिपोर्ट ही बन गई, ठीक है बच्चों। तो ये सारा हो गया, इसके बाद इसको क्लोज कर दिया आपने, ऐसे क्लोज कर दिया, और अब इसके बाद प्रॉपरली इसको आप डेटाबेस को आपने क्लोज कर दिया, सही है। अच्छा, अब आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बार चेक कर लेना है कि आपका डेटाबेस जो है वो सेव हो चुका है सारी चीजें या नहीं। आपने प्रॉपरली क्लोज करना है, अगर प्रॉपरली क्लोज नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैं अब जाके उसको एक बार री वेरीफाई कर लेता हूँ, और आप लोग भी री वेरीफाई कर लीजिएगा अपनी फाइल्स बिफोर सबमिशन। मैं अभी जाता हूँ फोल्डर पे, मैंने फोल्डर ये बनाया हुआ था डेस्कटॉप पे, तो इसको जो है मैंने जैसे क्लिक किया, डबल क्लिक, तो ये मुझसे क्वेश्चन 4 के नाम से फाइल आ रही है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ओपन किया, ठीक है जी, इसको ये कर दिया मैंने। देखिए मेरे पास सारे टेबल्स, सारी क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट सब मेरे पास नजर आ रही है। इसका मतलब है मैंने सही तरह सेव कर लिया। आप लोग भी इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी आप लोगों के पास क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो है मगर आपने पूछना डायरेक्ट मुझसे नहीं है, आप लोगों ने पूछना जो है वो सीआर के थ्रू पूछना है मुझसे, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मेहनत कीजिएगा अच्छी तरह, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।